वेलकम टू स्टडी IQ एंड आई एम अमित वरीदी किलोर। हम इंसानों की एक बड़ी बुरी आदत है, कचरा कहीं भी फेंक देते हैं। वी थ्रो द गार्बेज एनीवेयर। इतनी ज्यादा बुरी है कि सरकार को सोशल कैंपेन चलाना पड़ता है स्वच्छ भारत अभियान का, जिसमें अमंगस्ट अदर थिंग ये चीज भी इंक्लूडेड है कि अपना जो कचरा होता है, गार्बेज होता है, कुछ भी सामान होता है, उसे कहीं पर भी ना फेंका जाए। दिस हैबिट ऑफ द ह्यूमंस इज नॉट लिमिटेड टू लैंड ओनली। हमने इसको कंटिन्यू किया है स्पेस में भी। कैसे? लेट्स डिस्कस द प्रॉब्लम ऑफ द स्पेस डब्री, यानी कि स्पेस का वेस्ट, स्पेस का जंक और स्पेस का कचरा इतना ज्यादा कर दिया है कि उससे हमें ही नुकसान होने का है। कचरा अगर फैलाएंगे तो बेसिकली उससे खुद इंसानों को ही नुकसान होता है। सो द सेम थिंग अप्लाइज हियर ऑल्सो। बट व्हाट इज द प्रॉब्लम? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। आप इस समय जो स्क्रीन पर फोटो देख रहे हैं, ये हमारे जो सैटेलाइट्स हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं, उनके जनरल ऑर्बिट की और उनके ऑर्बिटल पीरियड की फोटो है। उसके अंदर कुछ डिटेल दी हुई है। जैसे आप यहां पर देख रहे हैं, ये आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS, ये अराउंड 400 किलोमीटर अर्थ के सरफेस से ऊपर अर्थ को रिवॉल्व करता है। इसकी जो ऑर्बिटल स्पीड है वो होती है 90 मिनट की, यानी कि 90 to 92 मिनट्स, यानी एक 1.5 घंटे के अंदर अंदर अर्थ का पूरा चक्कर लगा देता है ये, दिन में कम से कम 15 से 16 बार। यहां पर हबल टेलीस्कोप का भी आप देख रहे हैं, दिस इज अगेन 550 किलोमीटर्स अबव द अर्थ सरफेस। ये भी अराउंड 96 से 97 मिनट्स में अगेन 15 बार पूरे के पूरे अर्थ का चक्कर लगा देते हैं। एंड देन देयर आर अदर ऑल्सो। अब यहाँ पे अगर आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे ग्लोनास, जो कि रशिया का GPS सिस्टम है, ये GPS ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, गलीलियो जो कि यूरोप का है, बाइडू जो कि चाइना का है, डिफरेंट जो GPS सिस्टम है, ये उनके ऑर्बिटल पीरियड्स बता रहे हैं। हर जो GPS सैटेलाइट होता है वो 10 से 15 घंटे का ऑर्बिट रखता है अर्थ के चारों तरफ। इसके अलावा इनकी जो जनरल रेंज होती है, अगर हम देखें किलोमीटर्स में देखें तो इनकी जनरल रेंज है 15,000 से लेके 20,000 किलोमीटर के बीच में इसका जो ऑर्बिट हाइट होता है। एंड देन ऑन द जियोस्टेशनरी ऑर्बिट, जियोस्टेशनरी ऑर्बिट क्या होता है? एग्जैक्ट 35,786 किलोमीटर अर्थ के सरफेस से, एग्जैक्ट 35,786 किलोमीटर पर जो ऑर्बिट है, जिसके अंदर सैटेलाइट को डाला जाता है, उसको जियोस्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं। जियोस्टेशनरी का मतलब कि ये जो सैटेलाइट होगी इस ऑर्बिट के अंदर, वो पूरे के पूरे अर्थ का घूमने में एग्जैक्ट एक दिन का, एग्जैक्ट 1 डे, मतलब एग्जैक्ट अर्थ के जितना समय लेती है। अगर आप इस सैटेलाइट को ऊपर एक जमीन पर देखते रहेंगे तो वो स्टेशनरी दिखेगी, हिलती हुई नहीं दिखेगी, बिल्कुल अर्थ के साथ साथ वो घूम रही होती है। उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी और अर्थ की वेलोसिटी दोनों की सेम है। इसके ऊपर लिखा हुआ है ग्रेव यार्ड ऑर्बिट, जियोस्टेशनरी ऑर्बिट प्लस 300 किलोमीटर। इसके बारे में बात करेंगे। हावेवर, अगर आप जियोस्टेशनरी ऑर्बिट के पीछे खड़े हो तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा इस समय। इस फोटो में जो जो पॉइंट है वो सब के सब वेस्ट है, जंक है। ईच पॉइंट रिप्रेजेंट्स अ पर्टिकुलर स्पेस डब्री, स्पेस वेस्ट। इसमें दो चीजों पर ध्यान दीजिए। एक तो ये एक्स्ट्रा यहां पर थोड़ा सा ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है, डेंसिटी है इस मास का, एंड देन दिस वन हियर ऑल्सो। एक है जियोस्टेशनरी ऑर्बिट वाला एंड दिस वन इज लो अर्थ ऑर्बिट। क्या है ये समझते हैं। इसको कॉन्टेक्स्ट में ये न्यूज क्यों आई, आप देखिए, आपने न्यूज पढ़ी है, चाइनीज रॉकेट डिब्री क्रैशेज इनटू द इंडियन ओशन। अभी 29 अप्रैल को चाइना ने अपने लॉन्ग मार्च 5B नाम के रॉकेट से अपना नया स्पेस स्टेशन बनाने के लिए पहला मॉड्यूल, तियानहे मॉड्यूल लॉन्च किया था। 29 अप्रैल को वो लॉन्च हुआ था। तियानहे मॉड्यूल को अपने ऑर्बिट में प्लेस करने के बाद जो वो रॉकेट है वो अर्थ के अंदर 8 से 9-10 मई के बीच में एक अनकंट्रोल्ड ऑर्बिट एंट्री करता है और इंडियन ओशन में मालदीव्स के पास समुद्र के अंदर गिर जाता है। अब यहां पर इस बारे में ये बात है कि बिग पार्ट फेल इनटू इंडियन ओशन। अब अनकंट्रोल्ड ऑर्बिट्स ना ऐसी कोई नई चीज नहीं है, ये पहले भी कई बार होते रहे हैं, परंतु इस वजह से जब ये अनकंट्रोल्ड था, इस बात की आशंका लगाई जा रही थी, एक बहुत ही मिनिमल चांस था कि ये कहीं पॉपुलेटेड इलाके में भी गिर सकता था और कुछ डैमेज भी हो सकता था। बहुत ही वेरी वेरी रेयर चांस में अगर किसी ह्यूमन को लग जाता तो ऑब्वियसली इट कुड हैव लेड टू अ डेथ ऑल्सो। ऐसा पहले भी हुआ है कई बार। पूरी सिचुएशन को हमसे, चाइना का जो रॉकेट है अप्रोक्सीमेटली 30 मीटर लंबा, ये रॉकेट 100 फीट के करीब है, गिर गया मालदीव्स के अंदर फाइनली।
फर्स्ट परमानेंट स्पेस स्टेशन टियानहे बनाने के लिए, टियानहे का मतलब होता है हेवनली हार्मनी, इनटू ऑर्बिट अप्रैल 29 को बेसिकली लॉन्च हुआ था। यूजुअली जो डिस्कार्टेड रॉकेट स्टेजेस होते हैं दे री एंटर द एटमॉस्फेयर सून आफ्टर लिफ्ट ऑफ। रॉकेट की जो ये नीचे की जो स्टेज है ये डिस्कार्डेड होती है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ फ्यूल भरा होता है। असली में जो रॉकेट की जो सैटेलाइट है, जो मॉड्यूल है, जो प्रोब है, वो ऊपर है। इसको ऑर्बिट में प्लेस करने के बाद जो ये रॉकेट की डिस्कार्डेड स्टेज होती है ये सारी की सारी समुद्र के अंदर गिर जाती है। बट दिस वन एक्चुअली एंटर्ड एन ऑर्बिट एंड देन स्लोली उसके बाद ऑर्बिट से एक हफ्ते के बाद आकर ये समुद्र के अंदर गिरा। ऐसा पहली बार भी कई बार हुआ है। अनकंट्रोल्ड डी ऑर्बिट्स आर नॉट अनहर्ड ऑफ। सबसे बड़ा एक्चुअली में नासा का 77 टन का स्काई लैब, जो आजकल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उसका बेसिकली प्रीकर्सर, उससे पहले एक छोटा सा स्पेस स्टेशन हुआ करता था नासा का, उसको स्काई लैब कहते थे। दिस अकर्ड इन 1979 दैट मेड एन अनकंट्रोल्ड एंट्री इनटू द अर्थ एटमॉस्फेयर, और वो ऑस्ट्रेलिया में गिर गया था और उसके बड़े बड़े हिस्से कई बार पाए गए थे वहां पर ऑस्ट्रेलिया के आउटबैक्स में। कोई डैमेज नहीं हुआ, एज इन ह्यूमन डैमेज कोई नहीं हुआ, क्योंकि इतनी बड़ी अर्थ है कि बेसिकली कहीं पर गिरता है तो ज्यादा चांस होते हैं कि कहीं अनइनहेबिटेड या फिर समुद्र में गिरने की संभावना ज्यादा होती रहती है ओवर पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, परंतु उससे कोई डैमेज नहीं हो पाया था। स्पेस डेब्री, जो फोटो है याद रखिए कि एवरी पॉइंट रिप्रेजेंट्स अ जंक, एक ऐसा मटेरियल जो कि बिल्कुल यूज का नहीं है, जो कि कबाड़ हो चुका है, जो कि इस समय कूड़ा है स्पेस के लिए। इज ए डिफंक्ट human made objects in space, principally in earth orbit, which no longer serve a useful function. Space debris is human made, first important criteria. They include derelict spacecraft, non-functional spacecraft, abandoned launch vehicle stages, mission related debris, particular numerous in earth orbit, fragmentation debris from breakup of derelict rocket body. हम 70 सालों से इस समय अर्थ के बाहर सैटेलाइट्स भेज रहे हैं, ठीक है, 70 साल हो गए हैं। सैटेलाइट अनलिमिटेड एज के तो होते नहीं है। आप सोच के देखिए आज की टेक्नोलॉजी और 1950 की टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा फर्क है, राइट, इट इज फंडामेंटली डिफरेंस। बल्कि 10 साल पुरानी टेक्नोलॉजी में ही बहुत ज्यादा फंडामेंटल डिफरेंस। अगर 10 साल पुराना आप एंड्रॉइड फोन उठा लेंगे और आज का फोन उठा लेंगे तो दोनों अलग अलग दुनिया के अलग अलग सिविलाइजेशन के लगते हैं। नाउ दैट एक्चुअली, और 70 साल सैटेलाइट का, तो जो पुरानी सैटेलाइट होती है एवरी सैटेलाइट गोज विद अ पर्टिकुलर एज, 10 साल 15 साल 20 साल की इनकी एज होती है और उसके बाद वो डिरिलिक्ट हो जाती है, डिफंक्ट हो जाती है, उसका कोई काम नहीं रहता और वो वहीं पर स्पेस में रह जाती है। कभी कभी वो टूट भी जाती है, कभी कभी टूटने के बाद वो कई टुकड़ों में बढ़ जाती हैं। ये सारे जो चीजें जो यूज में नहीं आती हैं, दिस बिकम्स द स्पेस डेब्री। काफी सारी चीजें हैं, इरोजन से, कोलिजन से, जो कुछ हम स्पेसक्राफ्ट्स भेजते हैं, जो हम सैटेलाइट्स भेजते हैं, उनके पेंट के फ्लैक्स, सॉलिडिफाइड लिक्विड एक्सपेल्ड फ्रॉम द स्पेसक्राफ्ट, unburned particles from the solid rocket motors, space debris represents a risk to the spacecraft. अब सोच के देखिए, जो ये स्पेस डेब्री है इसकी जो ऑर्बिटल स्पीड है वो जिस ऑर्बिट में है उसके बेसिस पर डिपेंड करती है, राइट। आप स्पीड पर देखिए कि हमारा जो स्पेस स्टेशन है वो अर्थ का पूरा चक्कर 90 दिन के अंदर 90 मिनट के अंदर अंदर लगा लेता है। अगर उस ऑर्बिट में 400 किलोमीटर वाले ऑर्बिट में जिसमें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, कोई ऐसी इसी प्रकार से कोई छोटा सा टुकड़ा, कोई पेच हो, वो उतनी ही स्पीड से यानी 17,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है। इस स्पीड से चलने पे कोई 1 सेंटीमीटर का भी टुकड़ा अगर किसी सैटेलाइट से या खुद स्पेस स्टेशन से टकरा गया तो वो उसको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर सकता है। Objects in the low Earth orbit travel at a speed of 10 kilometer per second, fast enough to cause significant damage to satellite, spacecraft और spacewalking astronauts. ये पर सेकंड है, 1 सेकंड में 10 किलोमीटर ट्रेवल कर रहे हैं वो, इसी प्रकार से, क्योंकि पूरा जो स्पेस स्टेशन का जो स्पीड है वो है 17,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, विच कम्स टू 10 किलोमीटर पर सेकंड। द राइजिंग नंबर ऑफ स्पेस डेब्री इंक्रीजेस द पोटेंशियल डेंजर टू ऑल स्पेस व्हीकल्स, स्पेशली द ह्यूमंस अबोर्ड द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन फॉर इंस्टेंस। इस प्रकार से डैमेज करते हैं, कई बार छोटे छोटे जो डैमेज होते हैं, दिस ऑल इज बीइंग डैमेज्ड बाय द स्पेस डेब्री, किसी भी सैटेलाइट को। अब असली खतरा आता है जहां पर मानव है, जिस चीज के अंदर, जिस रॉकेट के अंदर, जिस स्पेस स्टेशन के अंदर ह्यूमन है, अगर वहां पर कोई स्पेस का जंक का कोई टुकड़ा टकरा जाता है तो इट विल लीड टू कंप्लीट डिस्ट्रक्शन एंड डिजास्टर। कोई दूसरी सैटेलाइट पर टकराता है तो दिस विल लीड टू अ मेजर इकोनॉमिक लॉस। हो सकता है पूरी की पूरी कम्युनिकेशन ठप हो जाए कुछ दिनों के लिए अगर कोई सैटेलाइट डिस्ट्रॉय हो जाती है, जीपीएस सैटेलाइट या कम्युनिकेशन सैटेलाइट। हावेवर जो स्पेसिफिकली ह्यूमंस जहां पर अबोर्ड है वो सीधा सीधा जान को खतरा हो सकता है एस्ट्रोनॉट्स की। स्पेस ट्रैश जो होता है इज ऑफ्टन अट्रैक्टेड बाय द अर्थ्स ग्रेविटेशनल पुल। धीरे धीरे ये जो स्पेस ट्रैश है ये थोड़ा थोड़ा नीचे नीचे आता रहता है ग्रेविटी की तरफ, एंड वंस इट एंटर्स द अर्थ एटमॉस्फेयर ड्यू टू द कंप्रेशन ऑफ द एटमॉस्फेरिक गैसेज
ये पूरा का पूरा जल जाता है। जब आप जानते हैं कि हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में कुछ भी एंट्री करती है तो फ्रिक्शन की वजह से, एयर के फ्रिक्शन की वजह से वो बर्न अप हो जाती है। अब जो चीजें जल सकती हैं, मेल्ट हो सकती हैं, वो तो बर्न अप हो जाती है, बट देन देयर आर सर्टेन थिंग्स जो साइज में ज्यादा बड़ी हैं या फिर हीट रेजिस्टेंट मटेरियल से बनी होती हैं। दोज थिंग्स हैव द कैपेसिटी टू रीच द अर्थ इंटैक्ट। यूजुअली सारी की सारी ये जो चीजें हैं ये अप्रोक्सीमेटली ओशियन में फिल गिर जाती हैं। 70% से जो अर्थ का जो एरिया है वो ओशियन से ही भरा हुआ है। मोर इंपॉर्टेंटली जो लैंड एरिया है वहां पर भी बहुत ही लिमिटेड जगहों पर हम रहते हैं। ऐसा नहीं काफी पूरा पूरा रेगिस्तान खाली ही पड़े हैं, रास्ते जगह हिमालय पहाड़ वहां पर भी गिर जाते हैं। तो इंसानों को अभी तक खतरा नहीं हुआ है। नासा वेबसाइट कहती है एन एवरेज ऑफ 1 कैटलॉग पीस ऑफ डेब्री हैज फॉलन बैक टू अर्थ ईच डे ओवर लास्ट 50 ईयर्स। पिछले 50 सालों में हर रोज एक स्पेस जंग का टुकड़ा अर्थ पर गिरता है। 365 दिन एक साल में, याद रखिए। बट देयर हैव नॉट बीन एनी सिग्निफिकेंट डैमेज येट। एक एग्जाम्पल दिखाता हूं कि बेसिकली होता क्या है, आप इसको पूरी तरह देखें। अगर हम स्पेसिफिकली देखें, एक अर्थ का जो भी कोई भी एक अबैंडन्ड सैटेलाइट है, खत्म हो चुकी है, उसकी एज खत्म होती है, वो धीरे धीरे जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में घुसेगी तो थोड़ा थोड़ा फ्रिक्शन आना स्टार्ट हो जाता है। वो धीरे धीरे, उसके पास कोई अब कंट्रोल नहीं है, इट इज एक्चुअली लूजिंग दी, अपना जो धीरे धीरे जिस ऑर्बिट में थी वो लूज कर रही है, एंड इट इज बीइंग अट्रैक्टेड बाय द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे वो एंट्री कर रही होती है, इट स्टार्ट्स गेनिंग सम हीट। जो बहुत ही फ्रेजाइल चीजें होती हैं वो टूट कर गिर जाती हैं, इजीली टूट जाएंगी। व्हेन इट रीचेस द अर्थ एटमॉस्फेयर अराउंड 90 किलोमीटर के करीब में, जब अर्थ एटमॉस्फेयर स्टार्ट हो जाता है, कोई भी जो चीजें होती हैं वो बर्न अप होना स्टार्ट हो जाती है। इसमें यहां पर ऐसी जगहों पर जब एल्यूमिनियम जो चीजें हैं वो सारी की सारी मेल्ट हो जाती है, एल्यूमिनियम जैसी किसी भी चीज से जो भी कोई चीजें बनी है, एंड इट एंड्स अप बिकमिंग लाइक ए फायरबॉल। यहां पर सब जल जाएगा मोर और लेस, परंतु जो चीजें हीट रेजिस्टेंट होती हैं, जो जैसे कि फ्यूल टैंक, उसको स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया है हीट को रेजिस्ट करने के लिए, दोज थिंग एक्चुअली एंड अप क्रॉसिंग द एटमॉस्फेयर, एंड देन वो जो चीजें हैं वो सीधा सीधा अर्थ के ऊपर गिर जाती है, जनरली ओशियन में, बट देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कि वो किसी न किसी दिन अर्थ के ऊपर भी गिर सकती हैं, कहीं पे पॉपुलेटेड इलाकों पर भी गिर सकती हैं। द यूएस स्पेस सर्वेलेंस नेटवर्क कम से कम 20,000 से भी ज्यादा आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट्स को ट्रैक करता है अर्थ पे ऑर्बिट पे, जिनसे खतरा हो सकता है सैटेलाइट्स को और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को। इस समय आकाश में टोटल अप्रोक्सीमेटली 3332 सैटेलाइट्स हैं जो कि ऑपरेशनल है। ठीक है, ये ऑपरेशनल है, ये काम की चीज है, इन्हीं चीजों को खतरा है। हावेवर दे आर जस्ट दी ऑब्जेक्ट्स लार्ज इनफ टू बी ट्रैक्ड। ये जो 20,000 आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट्स जो ट्रैक की जा रही हैं, ये इतनी बड़ी हैं जिनको ट्रैक किया जा सकता है। एक्चुअली में अगर एक एस्टिमेट के द्वारा बात करे जाए तो इस समय स्पेस में 128 मिलियन पीसीज ऑफ डेब्री स्मॉलर देन 1 सेंटीमीटर 1 करोड़ से भी अधिक, बेसिकली एक सेंटीमीटर से भी छोटे छोटे प्लेस हैं। अबाउट 9 लाख पीसीज ऑफ डेब्री 1 to 10 सेंटीमीटर एंड 34,000 पीसीज लार्जर देन दी 10 सेंटीमीटर वर एस्टिमेटेड टू बी इन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। ये है हमारे स्पेस डेब्री की प्रॉब्लम। स्पेस डेब्री से एक्चुअली में क्या खतरा है ये देख। अगर स्पेस डेब्री इस प्रकार से आता है और कहीं पर भी जो स्पेस स्टेशन पर कुछ लोग काम कर रहे हैं, एट दैट गिवन पॉइंट अगर वो कहीं पर स्पेस स्टेशन किसी से टकरा जाए, उस समय वो स्पेस डेब्री तो कंप्लीटली पूरे के पूरे उस स्पेस स्टेशन को डिस्ट्रॉय कर सकता है किसी भी गिवन मोमेंट पे, एंड इट वुड, वो 10 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चल रहा है, इट वुड लीड टू कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ दैट होल थिंग। एंड याद रखिए, जो भी ये चीजें डिस्ट्रॉय हुई हैं, दे विल अगेन बिकम द स्पेस डेब्री, स्पेस जंक, स्पेस गार्बेज ऑन देयर ओन। ये जो सीन था, ये जो ड्रामेटिक सीन था, ये एक मूवी से था, द ग्रेविटी मूवी 2013 में बनाई गई थी। ठीक है, सैंड्रा बुलक और जॉर्ज क्लूनी की वो मूवी इसी बात पर है, एक सर्वाइवल मूवी है। उस मूवी में यही दिखाया गया था कि स्पेस डेब्री जब अनकंट्रोल हो जाता है तो किस प्रकार से एक एस्ट्रोनॉट्स का जो ग्रुप है उनके ऊपर खतरा आ जाता है। वॉच इट, इट्स एन एक्चुअली वेरी अमेजिंग मूवी। सवाल यह है कि स्पेस डेब्री को कैसे हटाए। सबसे पहले इसको क्लीन करना है, मिटिगेट करना है डैमेज, एंड टू अवॉइड फ्यूचर डेब्री। हमारे जो नए जो प्लान्स हैं उसमें किस प्रकार से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। देयर आर सिस्टम्स इन प्लेस टू ट्रैक द डेब्री एंड अवर्ट डिजास्टर्स। स्पेस ऑर्गेनाइजेशन कोशिश कर रही है ऑन रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ ट्रैश बाय द अडॉप्टिंग बेटर डिजाइंस ऑफ रॉकेट एंड अदर ऑब्जेक्ट्स, मेकिंग रॉकेट्स रीयूजेबल कुड वास्टली कट डाउन द वेस्ट। यूके का एक टेक्नो डेमोसैट 1 था, 2014 में लॉन्च किया गया था, और इसको स्पेसिफिकली ऐसा बनाया गया कि जब इसका काम हो जाए तो इसके अंदर ही इस प्रकार से सिस्टम था कि ये पैराशूट से इसको
अर्थ की तरफ वापस खींच के लाए और बेसिकली अर्थ के एटमॉस्फेयर में जाके इसको पहले से ही जला दे, ताकि ये स्पेस में डेंजरस जंक बनकर ना घूमे। उसके साथ एक दूसरा तरीका भी है कि सैटेलाइट को ग्रेवयार्ड ऑर्बिट में शिफ्ट कर देना चाहिए। ग्रेवयार्ड ऑर्बिट एक छोटा सा प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, वो यहां पर समझिए। जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, अर्थ ऑर्बिट होता है, जब यहां पे जो सैटेलाइट्स हैं वो डिफंक्ट हो जाती हैं, बेकाम की हो जाती हैं, काम करना बंद कर देती हैं, तो उनको उससे 300 किलोमीटर ऊपर, ठीक है, ये 35,786 है, तो इससे थोड़ा सा 300 किलोमीटर ऊपर एक ऑर्बिट है, ग्रेवयार्ड ऑर्बिट, जिसके अंदर कोई भी ऑपरेशनल सैटेलाइट नहीं है। यहां पे उन्हीं सैटेलाइट्स को छोड़ दिया जाता है जो कि बिल्कुल किसी काम की नहीं है, कंप्लीटली यूजलेस होती हैं। हावेवर जो असली जो प्रॉब्लम है वो है यहां पर लो अर्थ ऑर्बिट में। क्यों? क्योंकि लो अर्थ ऑर्बिट वो एरिया है जहां पर हमारे ह्यूमन के जो स्पेस प्रोग्राम्स हैं, जो ह्यूमन है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, चाइना का जो स्पेस स्टेशन होगा, रशिया, यूरोप के, जिसके भारत भी जब स्पेस स्टेशन बनाएगा तो इसी ऑर्बिट के अंदर बनाएंगे। वेयर एज द मेजर स्पेस डेब्री प्रॉब्लम एक्चुअली लाइज इन दिस प्लेस। द गवर्नमेंट्स नीड्स टू टेक स्पेस, क्योंकि आफ्टर ए वाइल ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है कि एक चेन इफेक्ट स्टार्ट हो सकता है, जिसको कहा जाता है केस्लर सिंड्रोम। अभी अभी हमने जो ग्रेविटी की जो एक छोटी सी क्लिप देखी थी उस मूवी की, उसका वो केस्लर सिंड्रोम को ही दर्शा रहा था। एक स्पेस डबरी से एक जो स्पेस स्टेशन था वो पूरा का पूरा टूट जाता है, एंड इट बिकम्स itself a space junk of more than 10,000 50,000 पीसेस। फिर वो पूरे के पूरे ऑर्बिट में इस प्रकार से घूमने लग जाएगा कि वो पूरा ऑर्बिट बिना किसी काम का हो जाएगा। मतलब वो वहां पे सारी की सारी सैटेलाइट्स खत्म हो जाएंगी और उसको क्लीन करने का जो इकोनॉमिक कॉस्ट है वो इतना ज्यादा होगा कि वो प्रोहिबिटिवली एक्सपेंसिव हो जाएगा उस पूरे के पूरे स्पेस ऑर्बिट को क्लीन करना। दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ द स्पेस डेब्री। इस पर नजर रखना। प्रीलिम्स का एक छोटा सा क्वेश्चन, व्हाट इज द ग्रेवयार्ड ऑर्बिट, आएगा। पिछले साल हरियाणा सिविल सर्विसेज के जो पेपर थे उसमें पूछा गया था जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट की एग्जैक्ट, दे आस्क्ड द एब्सोल्युटली एग्जैक्ट, क्या नाम है उनका, जो ऑर्बिटल जो उनकी हाइट है, ऑर्बिट की जो हाइट थी एग्जैक्ट पूछी गई थी, तो 35,786 उसका आंसर था। ग्रेवयार्ड ऑर्बिट भी एक नया बन सकता है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।